नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 51,21,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 83,000 से ज्यादा हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 10 लाख के पार हो चुके हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अगले साल की शुरुआत तक कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होने की उम्मीद जताई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में साथ ही कहा कि वैक्सीन कोई जादू नहीं है, बड़े पैमाने पर वैक्सीन के उपलब्ध होने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन कोरोना वायरस को रोकने के लिए मास्क सबसे महत्वपूर्ण है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक बयान में केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पर तीखा हमला बोला है। उसने केंद्र सरकार पर डॉक्टरों के प्रति असंवेदनशील होने, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करने और नायकों का परित्याग करने के आरोप लगाए हैं। डॉक्टरों की इस शीर्ष संस्था ने दावा किया है कि कोरोना से लड़ते हुए 382 डॉक्टर मारे गए हैं, जिनमें सबसे कम उम्र का 27 साल का है और सबसे अधिक उम्र का 85 साल का था। आईएमए ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने एक बार भी यह स्वीकार नहीं किया है कि कोरोना से लड़ते हुए डॉक्टर मारे गए हैं। बयान में कहा गया है कि डॉक्टरों की मौत के बारे में देश को बताना जरूरी नहीं समझा गया। ऐसा लगता है कि मानो उनकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। किसी भी देश में कोरोना से इतने डॉक्टर नहीं मरे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली स्थित एम्स से डिस्चार्ज हो गए हैं। कुछ दिनों से एम्स में उनका इलाज चल रहा था। सांस लेने में दिक्कत आने के बाद उन्हें एम्स में दाखिल कराया गया था। अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। तमिलनाडु में एक दिन में 5,560 नए मामले सामने आए हैं और 59 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 5,25,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 8,618 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 46,610 हो चुके हैं। केरल में एक दिन में 4,531 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 10 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मामले 34,000 के पार हो गए हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते कंटेनमेंट जोन की संख्या पिछले 10 दिनों में 45% बढ़ गई है। इसके अलावा होम आइसोलेशन के मामलों में भी 50% की बढ़ोतरी आई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,98,00,000 से अधिक हो चुका है और मृतकों की संख्या 9,41,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 66,31,000 से अधिक हो गई और मृतकों की संख्या भी 1,96,000 से ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा ब्राज़ील में भी संक्रमितों की संख्या 44,19,000 से ज़्यादा हो चुकी है और मृतकों की संख्या 1,34,000 के पार है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।